हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लेन कर्व क्या है। व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट ए प्लेन कर्व। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पेपर क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अगर इसमें हम कुछ डॉट्स को ज्वाइन करेंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर वी गेट ए कर्व। देखिए ये सब क्या है, एक कर्व है, ठीक है ना। कुछ डॉट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक कर्व। ऐसे ये भी एक कर्व है, 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 ये भी एक कर्व है। तो ये डिफरेंट टाइप का कर्व है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कर्व और ये कर्व में डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो कर्व है ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व है। और ये ओपन है, देयर इज अ गैप, तो ये हो जाएगा ओपन। ये देखिए सर्कल लीजिए, ये भी सिंपल कर्व है लेकिन ये क्लोज्ड है। ये क्या है, ये कर्व है बट ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी एक सिंपल कर्व है लेकिन ओपन है, ये भी एक सिंपल कर्व है लेकिन ओपन है, ये भी सिंपल कर्व है ओपन है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड कर्व है। इसके बाद चलते हैं पॉलीगन पे। पॉलीगन क्या है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब पॉलीगन एक सिंपल कर्व है लेकिन किससे बना है, लाइन सेगमेंट से, और वह क्लोज्ड है। तो लाइन सेगमेंट क्या है, एक दो डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट्स ना, ए एंड बी, देखिए लाइन सेगमेंट है। तो पॉलीगन किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है, किससे बना है, लाइन सेगमेंट से। ए बी, बी सी एंड सी ए आर द लाइन सेगमेंट। सिमिलरली रेक्टेंगल ले लेंगे तो इसके से बना है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो इस तरह से पॉलीगन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन से बना है। तो अब देखते हैं पॉलीगन का नेम। तो ये पॉलीगन एन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बन सकता है। तो कुछ बेसिक देखते हैं। अगर पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। अगर ये पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये पॉलीगन अगर 5 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको बोलेंगे पेंटागन। ये पॉलीगन अगर 6 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। सिमिलरली 7 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको बोलते हैं हेप्टागन। 8 लाइन सेगमेंट से बना है तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। 9 लाइन सेगमेंट से बना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 लाइन सेगमेंट से बना है, वो क्लोज है तो इसको बोलेंगे नोनागन। एंड 10 लाइन सेगमेंट से बनेगा तो इसको बोलते हैं डेकागन। तो इस तरह से जो पॉलीगन है वो एन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बन सकता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। A convex polygon is a polygon where all the interior angles are less than 180 degree and the diagonals of the convex polygon lie inside the polygon. तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। ये सब क्या है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री होते हैं। एंड जो डायगोनल क्या है, लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी सी डी जो है, दीज आर द वर्टिसेस। ई सिमिलरली ए बी सी डी, ये सब क्या है, वर्टिसेस हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट ए टू बी एंड ए टू ई हो जाएंगे उसके एडजेसेंट वर्टिसेस। तो ये हो जाएगा साइड। अगर ए टू बी ज्वाइन करेंगे साइड हो जाएगा, ए टू ई ज्वाइन करेंगे साइड हो जाएगा। लेकिन अगर ए टू सी ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल। सिमिलरली बी टू डी ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल। सिमिलरली बी टू ई ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो ये सब डायगोनल। डी टू ए ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल। तो अब देखिए जितने भी डायगोनल्स है वो इनसाइड द पॉलीगन लाई करेंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा बी टू डी, बी डी एंड ए सी एज द डायगोनल। ये क्या हो रहा है, ये दे लाई इनसाइड द पॉलीगन। और जो इंटीरियर एंगल्स हैं देख सकते हैं ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या है, कॉनकेव पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड सम ऑफ द डायगोनल दे लाई आउटसाइड द पॉलीगन। तो ये देखिए ये कॉनकेव पॉलीगन है
तो ये केप की तरह है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव के लिए पॉलीगन। तो ABCD फिगर है, पॉलीगन है। तो इस वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180, तो ये एंगल देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। और डायगोनल देखेंगे A to B to C अगर है तो ये लाइन साइड हो जाएगा, अगेन B to AB साइड हो जाएगा। अगर B to D को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल हो गया, BD इज ए डायगोनल ऑपोजिट भट्टे से। लेकिन अगर A to C को ज्वाइन करते हैं तो देखिए ये आउटसाइड द फिगर लाई कर रहा है। ये जो डायगोनल है ये फिगर से आउटसाइड द डायगोनल लाई कर रहा है, आउटसाइड द फिगर लाई कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखेंगे रेगुलर पॉलीगन। ए रेगुलर पॉलीगन हैज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इसका मतलब क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन एग्जांपल लेते हैं, ये कि ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। इसका इक्विएंगुलर मतलब इसके जितने भी इंटर एंगल्स हैं वो सेम होंगे, एंड इक्विलेटरल मतलब ऑल द साइड्स आर सेम। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली एक स्क्वायर का ऑल साइड्स आर सेम, पता है स्क्वायर का सारे साइड सेम होते हैं और ऑल एंगल्स आर ऑल्सो सेम, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, तो भी ये एग्जांपल हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। सिमिलरली एक पेंटागन है, अगर इसके सारे एंगल सेम है और सारे साइड सेम हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद देखिए इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन का ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होते एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। तो एग्जांपल ले लीजिए ऐसे, देखिए जो ट्रायंगल है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे एंगल्स जो है वो सेम नहीं है और जो साइड्स हैं वो भी सेम नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का एंगल आर नॉट सेम, एंगल सेम नहीं है और जो साइड्स हैं वो भी सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ हमको फिगर्स दिए गए हैं और हमको क्लासीफाई करना है उसमें से सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 फिगर्स दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व क्या है, सिंपल कर्व जैसे जॉइनिंग द डॉट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर, मतलब एक कंटिन्यूस ड्राइंग करेंगे। जैसे हो गया ये एक हमारा कंटिन्यूस ड्राइंग है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व, ये हो गया हमारा सिंपल कर्व। तो यहाँ पे सिंपल कर्व कौन सा है, ये 1 है सिंपल कर्व, 2 भी हो जाएगा सिंपल कर्व। देखिए 3 सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेन या पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ेगा। 4 भी हमारा सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस हो रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। 5 हमारा हो जाएगा सिंपल कर्व, 6 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, लेकिन 8 भी नहीं होगा सिंपल कर्व। तो क्या क्या हो गया 1 2 5 6 एंड 7 हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व। इसके बाद सिंपल भी है एंड क्लोज भी होगा, सिंपल क्लोज। ये देखिए ये सिंपल भी है क्लोज भी है, ये सेकंड फिगर भी सिंपल है और क्लोज भी है। थर्ड फोर्थ तो नहीं है, 5 नंबर फिगर भी सिंपल भी है क्लोज भी है। देखिए 6 भी हमारा सिंपल भी है क्लोज भी है और 7 भी हमारा सिंपल है क्लोज है। तो हो जाएगा 1 2 5 6 एंड 7। उसके बाद पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो कर्व कौन सा जो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है, देखिए ये एक सिंपल कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये हो जाएगा पॉलीगन। ये भी एक कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी सेकंड नंबर भी हो जाएगा। लेकिन ये देखिए कर्व लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, थर्ड नहीं होगा। 4 लाइन सेगमेंट से है लेकिन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। 5 नहीं होगा, अगेन 6 भी नहीं होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। 7 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लाइन सेगमेंट से नहीं बना। 8 भी नहीं होगा, तो हमारा हो गया 1 एंड 2 हो गया पॉलीगन। इसके बाद नंबर डी पे देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, जिसका जो वर्टेक्स होता है वो आउटसाइड रहता है और जो डायगोनल्स होते हैं दे लाई इनसाइड द पॉलीगन, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायगोनल है देखिए, अगर ये और ये को जॉइन दिस पॉइंट दो वर्टेक्स को अगर जॉइन करेंगे तो जो डायगोनल है वो आउटसाइड द फिगर होगा, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो डायगोनल, एक तो वर्टेक्स सब आउटसाइड है, आउटवर्ड है, एंड द डायगोनल ये और 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये डायगोनल यहाँ पे ये 2 डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, तो देखिए ये इनसाइड द फिगर रह रहा है ना। ABCD अगर नाम दे देंगे इनका, तो AC एंड BD जो डायगोनल है वो इनसाइड द
पॉलीगोनल लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो फिगर 2 हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन देखिए इसका वर्टेक्स जो है इनसाइड, तो इनवर्ट लाई कर रहे हैं, देखिए अंदर की तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। और जो डायगोनल है वो लाई करेगा आउटसाइड द पॉलीगन। देखिए अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो आउटसाइड द पॉलीगन ये लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो 1 हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड सेम है और जो सारे के एंगल जो है वो भी सेम अगर हैं तो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। एग्जांपल ले लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों जो साइड्स हैं ए बी और बी सी और सी ए जो है तीनों के तीनों सेम है, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली लेंगे यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर इज ए एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि स्क्वायर का जो चारों साइड्स होते हैं चारों के चारों साइड सेम होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो ए बी सी डी जो एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद दिया है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे हमने डिस्कस किया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, और तीनों एंगल्स हैं वो भी सेम है, तो ये पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड जो है वो सेम होता है और एंगल भी सेम होते हैं। और पॉलीगन विथ 6 रेगुलर पॉलीगन विथ 6 साइड्स क्या हो जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का 6 साइड जो है वो सेम होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।